हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की बात स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है हमारा जो चैनल है ये आपका वैद आईसीएस का एक यूनिट है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, वेल आइए बात स्टार्ट करते हैं हम। आज की बात हमारी स्टार्ट होगी वो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी से है, जिसका नोटिफिकेशन आज ही आया है। तो इस वैकेंसी के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको उसका आंसर देने की। ठीक है, या मेरी जो टीम है वो आपको पक्का उसका आंसर देगी। ठीक है, वेल बात करते हैं हम। जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी होता है ये लेवल 7 की जॉब है। ठीक है, किस लेवल की जॉब है? तो ये आपके लेवल 7 की जॉब है। तो याद रखिएगा, मतलब ये 4600 ग्रेड पे की जॉब है। कितने की है? तो ये आपका 4600 ग्रेड पे की जॉब है। राजपत्रित अधिकारी होता है। ठीक है, मतलब ये एक गैस्टेड पोस्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि एक सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन से गैस्टेड पोस्ट पे आना एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बल तो ये राजपत्रित है। और समूह ग, कुछ जगहों पे ख है, कुछ जगहों पे ग है। जो मुझे मिला है वहां पे समूह ग लिखा है, इसलिए मैं समूह ग की बात करूंगा। कितनी वैकेंसीज आई हैं? वेल किस मंत्रालय के अंदर में है? तो ये आपका स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ही आपका परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ के अंडर में, आई मीन उत्तर प्रदेश के अंडर में ये वैकेंसी आई है। अब कितनी वैकेंसीज आई हैं? तो वैकेंसीज की संख्या आपकी 221 है। ठीक है, वैकेंसीज की संख्या कितनी है? 221 है, जिसमें आपका अनारक्षित 143 है, अनुसूचित जाति 21 है, अनुसूचित जनजाति 15 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 20 है, ईडब्ल्यूएस 22 है। ये इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, उम्र सीमा की बात करते हैं। हाँ, महिलाओं के लिए भी आपका 44 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, मतलब 20% आपको पता है आरक्षित होता है, तो उन्होंने 44 निकाल रखा है। हाँ, अब बात करते हैं इसमें महिलाओं के लिए। आपने देख लिया, उम्र में छूट की बात करते हैं तो इसमें जो एज लिमिट है वो आपका 21 से 40 साल। 21 से 40 साल के जो भी लोग हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, एज की जो गणना है वो 1 जुलाई 25 से होगी, ये भी याद रखिएगा। एज की गणना कब होगी? 1 जुलाई 25 से होगी। दूसरी बात कि जिन्हें भी जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, उन्हें अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो उत्तर प्रदेश सरकार जो छूट मिलती है वो इसमें भी मिलेगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम। आपको जो भी कमेंट होंगे भाई कमेंट में करते रहिएगा ताकि उसका मैं आंसर दे सकूं। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी योग्यता के बारे में, क्योंकि योग्यता से बहुत से कमेंट आ रहे हैं आप लोग के कि क्या मैं इसका फॉर्म फिलअप कर सकता हूं, क्या मैं इसका फॉर्म फिलअप कर सकता हूं। तो विश्वास मानिए आप सभी इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बट इसके अकॉर्डिंग क्या है योग्यता कि आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान में, समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान में आपके पास पीजी होना चाहिए। अगर आपके पास स्नातकोत्तर या एमए की डिग्री है सामाजिक विज्ञान में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप सामाजिक विज्ञान में क्या क्या आता है ये भी देख लीजिएगा। इसमें आपका सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जिसे हम नृविज्ञान कहते हैं, ठीक है, फिर आपका साइकोलॉजी, फिर आपका सोशल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सभी के सभी सोशल साइंसेज में आते हैं। और ये सभी 8 सब्जेक्ट जो दिए गए हैं ये इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है अगर उन्होंने पीजी कर रखा है तो। बल और आगे बात अधिमानी योग्यता, अगर आपके पास ये है कि अगर आपने परिवार कल्याण मंत्रालय में कुछ काम किया हो, या आपके पास प्रचार प्रसार का अनुभव हो, या आपके पास प्रादेशिक सेना में काम का अनुभव, 20 ग्रेड का सर्टिफिकेट हो, तो उनको अधिमान्यता प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम। तो आप, मुझे लगता है बहुत बड़ी शंका थी कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। ठीक है, वेल अब ये जो आपकी वैकेंसी है, ठीक है, ये वैकेंसी जैसे आप लोग पूछे सर कितनी वैकेंसी है, तो अभी जो तत्काल की बात हम कर रहे हैं तो अभी 221 वैकेंसी केवल है, बट हो सकता है इसकी संख्या बढ़ भी सके क्योंकि 17 ये साइड से ली गई है। 18वें नंबर पे हमारा क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी है, जिसके करीब 1035 पोस्ट स्वीकृत हैं। ये 2023 का डेटा है, ये मेरे पास जो डेटा है ये 2023 का डेटा है। तो 2023 में आपके 1035 पद स्वीकृत हैं। ठीक है, और लेवल 7 की जॉब है। यहाँ पे समूह ग लिखा हुआ, ग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि समूह ग की जॉब है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। थोड़ा सा और आगे चलेंगे। अब बात करते हैं इसका एग्जाम कैसे होगा। तो इसके एग्जामिनेशन के लिए बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि इसमें स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा। क्या होगा ये? इसमें आपका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपका एक स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा, एक स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, और स्क्रीनिंग के बाद फिर इंटरव्यू होगा। 2 एग्जामिनेशन इसमें होंगे।
स्क्रीनिंग को सब छटनी कहते हैं, ठीक है। एक छटनी का एग्जाम होगा जिसमें आप सभी को आपको OMR बेस्ड एक एग्जाम देना होगा। उस OMR बेस्ड एग्जाम में क्या होगा, मतलब इसमें प्री मेंस कुछ नहीं है, आपने एक एग्जाम दिया और उस वैकेंसी के मुझे लगता है जहाँ तक 3 से 4 गुना लोग को बुलाया जाएगा, उनका इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। क्या प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको। तो एक स्क्रीनिंग एग्जाम होगा। स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन में अभी सिलेबस उन्होंने दिया नहीं है, मैं बात करूंगा उसकी, ठीक है। स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन में भी माइनस मार्किंग होगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। मेनली मान के चलिए कि जो भी आपका GS का सिलेबस होता है UPPSC प्रीलिम्स का, वही सिलेबस इसका भी होगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 की, ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और OMR बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसके स्क्रीनिंग में होगा। और जो भी लोग नंबर पाएंगे टॉप से उनको ले लिया जाएगा, और जब फाइनल मेरिट बनाई जाएगी तो आपकी स्क्रीनिंग का जो पेपर है उसके 75% मार्क्स, और आप जो इंटरव्यू में पाएंगे, उसके बाद इंटरव्यू में पहुंचेंगे, उसका 25% मार्क्स निकाला जाएगा, और दोनों को मिला के आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। ये इसके स्क्रीनिंग का है। सिलेबस बहुत जल्दी ही आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से सिलेबस आप देख लेंगे, ठीक है। जॉब प्रोफाइल की बात मैंने आपसे पहले बता दिया है कि जॉब प्रोफाइल में क्या है, तो कि भाई जो भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ठीक है, कि जो स्वास्थ्य की योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन का काम कौन करता है, तो आपका HEO करता है, ठीक है। HEO क्या करता है, उन सभी के क्रियान्वयन का काम करता है। जैसे कि कैंप लगना है, कोई आशा वर्कर क्या काम कर रही हैं, इम्यूनाइजेशन का क्या काम है, वैक्सीनेशन का क्या काम है, ये सारा का सारा काम आपका HEO करता है। ये मेनली कहाँ बैठता है, तो ये आपका जो PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं और जो CSCs होते हैं, वहीं पे इनकी जॉब होती है। यहाँ पे एज अ मैनेजर काम करते हैं, ये एज ए मैनेजर काम करते हैं। और आपको एक और बात पता होगी कि जिस तरह मेन ऑफिसर क्या होता है उसको मेडिकल ऑफिसर कहते हैं, MO बोलते हैं। MO के बाद जो द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता बोलते हैं, जिनके बिना साइन के, जैसे जो ANM है, GNM है, या फिर आशा कार्यकर्ता है, इनकी मतलब ये अगर जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जो इनकी जो पेमेंट बनती है उस पर इन्हीं का सिग्नेचर होगा तो ही मिलेगा। जैसे पेट्रोल खर्चा निकालना, एम्बुलेंस का खर्चा निकालना, जहाँ पे भी इनके पावर आप समझ सकते हैं, ठीक है। मेन, क्योंकि डॉक्टर साहब का इतना समय नहीं है, तो मेन द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता के फॉर्म में यही होते हैं, इसलिए इसका भौकाल भी है, ठीक है। बट पॉलिटिकल कोई प्रेशर नहीं है, तो आराम से जॉब कर सकते हैं आप। प्रमोशन की बात करते हैं। प्रमोशन में मैंने आपसे पहले बताया कि इसके प्रमोशन में, क्योंकि कैडर बहुत बड़ा नहीं है, तो इसके प्रमोशन में ये 4800 HEO जो होता है, जो आपका HEO है, ये आपका प्रमोट होकर आपका DHEIO, ये आपका DHEIO में प्रमोट हो जाता है HEO, ठीक है। ये आपका 4800 ग्रेड पे की जॉब होती है, ठीक है। और ये भी राजपत्रित अधिकारी होता है, जो कि जिले में एक होता है। अभी हाल ही में जो PCS हुआ 2025 में, इसमें करीब 22 से 23 पोस्ट आपका DHEIO की आई थी, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रमोशन की बात हो गई। प्रमोशन हो या ना हो, अगर सीट खाली तो प्रमोशन होता है, अदरवाइज इसमें भाई ग्रेड पे हर साल तो कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट लगेगा ही ना, तो आराम से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम। तो ये सारी बातें आपको मैंने HEO के बारे में बता दिया है। फिर भी आपकी कोई शंका हो, समाधान हो, आप कमेंट में लिखिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका आंसर देने की। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।